खाते ही रक्त बनता है। कथा में जाते ही, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते ही, भगवान का मंत्र जाप करते ही शंकर की कृपा बनना प्रारंभ हो जाती है। अब कोई कहे कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं, देव उठनी एकादशी पर उठते हैं। देव सोनी एकादशी पर देवता सो गए, देव उठनी पर उठे। कोई कहे तो उसको समझाओ कि पितृ और देवता कभी नहीं सोते। ना पितृ सोते हैं, ना देवता सोते। इतने लोग बैठे हो आप लोग कथा सुनने के लिए। जब दुख आता है ना, सबसे पहले आप अपने परिवार वालों को आवाज लगाते हो। परिवार वाले नहीं सुनते तो पड़ोसी को बुलाते हो। पड़ोसी नहीं सुनते तब आप रिश्तेदारों को बुलाते हो। रिश्तेदार नहीं सुनते तब आप कहीं राजनेता के पास जाते हो। राजनेता नहीं सुनते तब आप सब दूर हाथ जोड़ लेते हो। और सब दूर हाथ जोड़ने के बाद जब काम नहीं होता तब लोटा उठा के शंकर जी के मंदिर जाते हो। तब देवाधिदेव महादेव की शरण जाते हो। हम सबके हाथ जोड़ें, उसके बाद अगर महादेव के हाथ जोड़ने जा रहे हैं तो महादेव से इतना कहना, अगर मेरी जिंदगी में तकलीफ भी आए, अगर मेरे जीवन में दुख भी आए, तो बिठाना तो महादेव तेरे दरवाजे पर बिठाना। और अगर मेरे जिंदगी में खुशी भी आए तो त्योहार भी मनाना तो तेरे दरवाजे पर मनाना। ऐसी कृपा तेरी बना। ये हमको लग रहा है कि हम देवता सो रहे हैं, पितर सो रहे हैं, देव सो जाते हैं, पितर सो जाते हैं। 16 दिन तुमने देव पितरों की पूजन करी, 16 दिन श्राद्ध करा, 16 दिन पिंडदान करा, 16 दिन तर्पण करा, 16 दिन तुमने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराया, अन्नदान दिया, गौदान दिया। 16 दिन तुमने बहुत कुछ किया। 16वें दिन के बाद में तुम पितरों को भूल गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसमें से एक हिस्सा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। मतलब हमारे पितृ हमें याद करते हैं और हम हमारे पितृ को याद करते हैं। अब भले तुम्हारी दृष्टि में तुम पितरों को बुलाओ ना बुलाओ, पितृ को तुम रिझाओ ना रिझाओ, पितरों का तुम नाम लो मत लो, शंकर जी को जल चढ़ाया मतलब वो जल का एक हिस्सा पितरों के पास में पहुंच गया। शिव जी को जल चढ़ाते से एक हिस्सा पितरों के करीब में पहुंच जाता। तुम शंकर के मंदिर में एक चावल का दाना समर्पित करे, उसमें से थोड़ा सा भाग अपने पितरों के निमित्त पहुंच जाता। आप किसी को भाग अन्न का दे रहे हो, उसका एक भाग पितरों के निमित्त पहुंच जाता है। कोई के शरीर में रोग हो जाता है तो वो औषधि लेने आता है, रोग ठीक करता है, चले जाता है। अगर हम परमार्थ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसका फल हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में हमारे लिए लिख दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि पितर सो जाते हैं, हम पितरों को याद नहीं करते, पितरों को 16 दिन याद करते हैं, पितरों को श्राद्धों में याद करते हैं, पितरों की तिथि आती है जब याद करते हैं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल आप जब महादेव को चढ़ाते हैं, आप पितरों को याद करें ना करें, आप पितरों को स्मरण करें ना करें, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया मतलब तुम्हारे पितरों ने तुम प्राप्त कर लिया और पितरों ने तुम्हें वर प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, वर देना प्रारंभ कर दिया। हमसे लोग पूछते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा
जल। तो गुरुजी ये बताओ कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल कैसे हो सकता है? हम कहते हैं शिवजी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो नवग्रह देवता को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे आहूतों वासुकों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ये प्रकृति वनस्पति को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 64 योगिनियों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो सारी देवियों को प्राप्त होता है। शंकर पर चढ़े हुए जल का भाग बट जाता है, इसलिए शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अगर किसी का शनि कमजोर, राहु कमजोर, केतु कमजोर, कोई मंगल कमजोर, किसी का कुछ तकलीफ है, जल चढ़ाते से ही उसकी वो तकलीफ धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल।